मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चेयरमैन सेनेट के और मौजूदा चेयरमैन सेनेट और फिर जो 3 साल से ज़्यादा चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं उनके लिए भी ये कानून साजी हुई है और बड़ी खामोशी से ये बिल पास हो गया है और इसमें तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक था। देखिए चेयरमैन सेनेट जो हैं, ज़रा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। चेयरमैन सेनेट और उनकी फैमिली को सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल का हक होगा, गाड़ियों की मेंटेनेंस सरकारी अखराजात से होगी। फिर चेयरमैन सेनेट की एक मुद्दत के दौरान उनकी रिहाइशगाह की तज़ीन व आराइश की जाएगी जिसकी लागत 50 लाख रुपए से 50 लाख रुपए होगी। फिर चेयरमैन सेनेट बैरूनी मुल्क सरकारी दौरे पर होंगे तो उन्हें डिप्टी हेड ऑफ स्टेट या नायब सदर का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बैरून मुल्क सफ़र के लिए चेयरमैन सेनेट को हुकूमती अखराजात पर वफाकी हुकूमत, किसी सूबाई हुकूमत, मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तान के किसी भी फ़ज़ाई क्लब तैयारा रिक्विजिशन करने का हक होगा। फिर इसमें कहा गया कि जो 3 साल तक चेयरमैन सेनेट रह चुका हो उसे 12 अफराद पर मुश्तमिल सपोर्टिंग स्टाफ दिया जाएगा। ताहयात जब तक वो जिंदा हैं उनको 12 अफराद का ये मुलाजिम मिलेंगे। इसके अलावा हर फर्द जो 3 बरस तक चेयरमैन सेनेट रह चुका हो उसे ताहयात मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी जिसमें रिहाइश पर 6 मुहाफिज दिए जाएंगे और स्क्वाड की एक गाड़ी में पुलिस, रेंजर्स, FC और ATF के 4 एहलकार होंगे। और सेनेट की जो खजाना कमेटी है वो चेयरमैन सेनेट को इससे इजाफी मराद भी दे सकती है, ये भी उनको एम्पावर किया गया है। तो राना साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि जे वो आपके नवाज शरीफ साहब कहा करते हैं, उनका बड़ा फेवरेट एक जुमला है, वो कहते हैं पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। सही कह रहे हैं आप। देखें, बात ये कि एक यहाँ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी रहे हैं, आपने देखा होगा उन्होंने ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ, वो गाड़ी भी खुद चलाते हैं, पार्क भी खुद करते हैं, गार्ड तो दूर की बात, सादा आदमी है। हालांकि अफोर्ड तो कर सकते हैं ड्राइवर, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक रवैया होता है, एक एटीट्यूड होता है, उनका एटीट्यूड बड़ा डाउन टू अर्थ है। तो मेरे ख्याल से वहाँ से हमें लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोटोकॉल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटोकॉल कम करने की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि कौमी असम्बली में सपोर्ट नहीं मिलेगी आपके लोगों की तरफ से इसको? देखिए, मैं तो समझता हूँ मैं नहीं देनी चाहिए। देखें, ये अच्छा मैसेज नहीं भेजती। जहाँ अवाम आज बदतरीन महंगाई से सफ़र कर रही है वहाँ हम कहें कि हमारा प्रोटोकॉल जो है वो बढ़ा दिया जाए, पहली बात है प्रोटोकॉल, फिर कहा जाए कि मुझे ताहयात स्टाफ मिल दिया जाए। तो मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों से हमने इनको ख़त्म करने आने वाले दिनों में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, हमने इन चीज़ों को ख़त्म करना है, हमने अपनी हुकूमत के साइज़ को कम करना है। अगर आज भी ये हम नहीं सीखेंगे, अगर अब भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन जिसमें आज हम खड़े हो गए, आज भी हमारा ये रास्ता नहीं होगा। मेजर्स होते हैं, कुछ ऑप्टिक्स के लिए मेजर्स होते हैं। बिल्कुल, मैं देखें, मेरे लिए काबिल मोहतरम है सेनेट जो है सबसे बड़ा घर है पार्लियामेंट का, अपर हाउस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी मैसेजिंग इससे नहीं जाएगी। मेरा ख्याल है ये खामोशी से इसलिए भी हो गया कि इसमें ये सभी को सूट करता था और इसमें रजा रब्बानी साहब वो भी ये बिल लाने वालों में शामिल हैं, ये डॉक्यूमेंट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। फिर इसमें जो है वो आपके फारूक नाइक साहब वो भी बिल लाने वालों में शामिल हैं। यानी इसीलिए तो कहा जाता है कि जी सारी सियासी जमातें मिलकर जो है वो लगी हुई हैं, तो यहाँ पर तो सबके मुफाद में कॉमन इंटरेस्ट है सबका। देखिए, मैं तो इसको नहीं सपोर्ट करूँगा, इसके हक में मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ख्याल से ये गलत होगा। और मैं तो अपना यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये हमें अब चीज़ें ख़त्म करनी है। वी हैव टू शेड दीज, और हमें जो अपनी आवाम के साथ ज़्यादा रिलेट करने की ज़रूरत है इस मुश्किल वक्त में। हमें एग्जाम्पल बन के दिखाना पड़ेगा कि हम वो जो शाह खर्चियाँ हैं उनको कम कर रहे हैं। तो मैं तो कतई तौर पे इसको ना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ना मैं इसको कहूँगा कि असम्बली को सपोर्ट करना चाहिए। अब भी अगर पाकिस्तान इसी तरह चलेगा तो मेरे ख्याल से फिर ये जो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ये ऐसे ही चलता रहे, नहीं चलता भी शायद। देखें, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें अब मैं समझता हूँ कि ये हम तो इख्तिताम पे जा रहे हैं, अगस्त में हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अगली हुकूमत आएगी, क्योंकि वो 5 साल के मैंडेट के साथ आएगी, तो पहला साल जो उस हुकूमत का होगा उसमें सब कुछ झंझोड़ना पड़ेगा। उसमें आपकी टैक्स रिफॉर्म्स हों, आपकी आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखें, नहीं, हुकूमत को मैं कहता हूँ पहले कुर्बानी देनी चाहिए। हुकूमत कैसे कुर्बानी दे सकती है? देखिए, डुप्लिसिटी है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, वो अदारे जो डिवॉल्व हो गए हैं आपको वो शेड करने पड़ेंगे, ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको जो है ये जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, आपको अपने एक्सपेंडिचर को जो है वो हर लिहाज से कट करना होगा। तो ये सारे मामला जब तक नहीं होंगे, देखें, आपको एक तरफ आपको एक्सपेंडिचर कट करने हैं, दूसरी तरफ आपको इनकम बढ़ानी है।
फिर ये मुल्क आगे चल सकेगा। आपने अपने ये जो रिलायंस ऑन ये जो फिस्कल डेफिसिट है इनको कम करके आगे चलना होगा आगे, वरना आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। ये अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, इसको मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वक्त नहीं है कि इस तरह की चीजें हों। चलिए समीना खावरा या साहब, आपका इस पे कमेंट जरा आप दे दें, फिर मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी लेता हूं, लेकिन आप क्या कहती हैं इस पे? जी, सबसे मुझे अफसोसनाक ये बात लगी है कि हमारे मुल्क के जो हालात है, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई ने तो सर तोड़ के बुरे हालात किए हैं। उसमें जब इस तरह के ढक छुप कर बिल मंजूर किए जाएं और ये इस्लाहात की जाएं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि ये हमारी अवाम इस वक्त पिस रही है और हमारे जो हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, सीटों पे बैठे हुए हैं, वो आने वाले टाइम में भी अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर सोच कर बैठे हुए हैं। पहले हम अवाम का तो सोचें ना, सदुल्ला होनी चाहिए। चले मैं हमेशा जी न्यूट्रल रहती थी कि जी चले प्रिविलेज होने, हम लोग प्रिविलेज लोग हैं, हम वोट इलेक्शन लड़के आते हैं, आवाम का दिल जीत कर आते हैं, चले हमें जो फैसिलिटीज मिलती है वो मिले, मगर एक हद तक फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा कर दिया ना, ये तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जो आपने ये अभी बताई है, रिपोर्ट निकाली, और आज मुझे पता चला ये ढक्की छुपी इन्होंने निकाले हैं। और बाकी भी आप देखें, जितने भी आप भी थोड़ी देर पहले आप मियां साहब का कह रहे थे, वो भी वापस आ रहे हैं। केसेस तो सारे क्लियर करा लिए उन्होंने, अमेंडमेंट असेंबलियों में मंजूर हो गई हैं, ऑर्डिनेंस आ गए। चले, हुकूमत का कोई तो फायदा होना ही चाहिए ना। आखिर आपकी हुकूमत है, आप अपने लिए एक बिल भी नहीं ला सकते, तो फिर क्या फायदा हुकूमत होने का? ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। समीना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा इस बिल पर हम चूंकि बात कर रहे हैं, मैं तैमूर तालपुर साहब का मौका इस पर ले लूँ, फिर आमिर साहब के पास भी आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, ये चेयरमैन सेनेट के लिए सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस का बिल आया है, जिसके मैंने मोटी मोटी चीज़ें भी सामने रखी हैं कि जी घर की तज़ीन व आराइश के लिए 50 लाख रुपये खर्च होंगे, सरकारी गाड़ियों का प्रोटोकॉल पूरी फैमिली को मिलेगा, सरकारी अखराजात पर उसकी मेंटेनेंस होगी, फिर जो है उनका स्टेटस जो है वो डिप्टी हेड ऑफ स्टेट के तौर पर होगा, जब वो बाहर जाएंगे उनका प्रोटोकॉल इस तरह का होगा, और भी इसमें कई चीज़ें कि ताहयात 12 अफराद का सपोर्टिंग स्टाफ उनको मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी ताहयात। आपके ख्याल में अभी राना एहसान अफजल साहब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं मैं तो नहीं सपोर्ट करता, कोई भी लेकर आया है, आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी कोई भी दिलचस्पी नहीं है इन चीजों में, ये प्रिविलेज देने में। ना हम खुद ऐसे प्रिविलेज पर्क्स लेते हैं और ना ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इन हालात में, इस इकोनॉमी में। सर, आपको पता है बिल लाने वालों में सेनेटर रजा रब्बानी साहब और फारूक एच नाइक साहब भी शामिल हैं सर।